आश्रम व्यवस्था में श्रद्धा नहीं रहेगी, गौ ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, ऐसे लोग हैं अपने घर से देवी देवताओं की प्रतिमा उठाकर फेंक के आते हैं बाहर। अब एक और परंपरा चली है, टीवी पर तरह तरह के वक्तव्य आते हैं वास्तु वालों के कि तुम अपने घर की आलतू फालतू मूर्तियां सब बाहर निकालो, इसी के कारण परेशान हो रहे हो। तो लोग घर के फोटो, घर की मूर्तियां लाकर पीपल के नीचे पटक देते हैं, क्योंकि पीपल के प्रति लोगों की श्रद्धा है, पीपल वासुदेव है, वहाँ पटक देते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पीपल साक्षात नारायण का स्वरूप है और शनिवार के दिन लक्ष्मी जी प्रातःकाल से लेकर सूर्यास्त तक नारायण के सहित पीपल में ही विराजमान रहती हैं। इसलिए शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श करना, पीपल को साष्टांग प्रणाम करना, माताओं को पंचांग प्रणाम करना बहुत ही पुण्यप्रद है। धर्मशास्त्रों में उसकी बड़ी महिमा है। पीपल की जितनी महिमा है उतनी ही पीपल के नीचे गंदगी करने का पाप है। तो आप घर की फूल पत्ती, कचड़ा, मूर्तियाँ, टूटे फूटे फटे पुराने पोथी पत्रा सब वहाँ इकट्ठा कर देते हैं। अब हमारा नियम है कि हम जहाँ तक हो सकता है वहाँ शनिवार के दिन पीपल की 4 परिक्रमा अवश्य करते हैं, पीपल को दंडवत प्रणाम करते हैं, पीपल का स्पर्श करते हैं। वेद लक्षणा गाय का दूध मिल जाए तो केवल दूध तो ठीक है, नहीं मिले तो गंगाजल, काला तिल, गुड़ उनके मूल में सिंचित करते हैं। उससे देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। और उत्तम पक्ष तो यह है कि दुग्ध, गंगाजल, काला तिल, गुड़ और कड़ुआ तेल मिश्रित करके पीपल की जड़ में सिंचित किया जाए, बहुत लाभ होता है उसका। तो कई जगह ऐसा करना पड़ता है स्वामी जी कि पीपल की पहले हम लोगों को सफाई करनी पड़ती है। इतनी मूर्तियाँ, इतना कचरा पीपल के नीचे होता है। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पीपल के नीचे कभी कोई मूर्ति, कोई कचरा नहीं डालना चाहिए। पीपल दिखाई पड़े उसके नीचे कोई कचरा हो तो उसको स्वच्छ करने से आपके घर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। और आप पीपल के नीचे कचरा करेंगे तो आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी, अशुभ हो जाएगा। पीपल को गंदा नहीं करना चाहिए, पीपल को शुद्ध रखना चाहिए। ऐसे गुरु हैं महाराज जी कि आपकी गौ में श्रद्धा न रहे, ब्राह्मण में श्रद्धा न रहे, पीपल में श्रद्धा न रहे, साधु सन्यासी में श्रद्धा न रहे, देवी देवताओं में श्रद्धा न रहे, राम कृष्ण नारायण में श्रद्धा न रहे। अब उन पंथों का नाम हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये भगवान सुखदेव का आसन है, इस पर बैठकर उनका नाम क्यों लिया जाए। और यहाँ तो बहुत कम भीड़ है, ऐसे लोगों के सत्संग में हजारों लाखों की भीड़ होती है। तो जिस व्यक्ति का संग करने से हमें जो अपने पिता पितामह की परंपरा से अथवा अपनी मातृकुल की परंपरा से जो पवित्र वैदिक हिंदू सनातन संस्कार मिले थे, उन अपने मूल संस्कारों को भी हमने गंवा दिया। उन व्यक्तियों का सत्संग सत्संग है कि महाकुसंग है? बोलो, महाकुसंग है। इसलिए सत्संग क्या है? आर्ष ग्रंथों को अधिकारी वक्ताओं के मुख से सुनना। इतिहास पुराण को भी महाराज स्वयं नहीं पढ़ना चाहिए, अधिकारी से सुनना चाहिए, क्योंकि हर चीज व्यक्ति पचाने के योग्य नहीं होता, उसके गंभीर तात्पर्य के को समझने के योग्य नहीं होता। क्योंकि व्यास जी ने जो कुछ लिखा है केवल हमारे लिए ही नहीं लिखा है, अलग अलग जन्मांतरीय संस्कारों से युक्त, उपासनाओं से युक्त जो साधक हैं उनके लिए भी व्यास जी ने बहुत कुछ लिखा है। तो हम भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए अधिकारी वक्ताओं के मुख से सुनना, और नहीं तो
जिनमें किसी प्रकार का भ्रम न हो, ऐसे ग्रंथों को ही पढ़ना सुनना ये सत्संग है। उनमें 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, चाहे वाल्मीकि रामायण, चाहे रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, भक्त चरित्र, क्योंकि भक्तों के चरित्रों के श्रवण से ही भक्तों में, संतों में भाव जगता है, और बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, तब भक्ति के निकट जीव पहुंचता है। और 5वां ग्रंथ मेरे भाव के अनुसार श्री विनय पत्रिका, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामायण, श्री भक्तमाल और विनय पत्रिका, ये 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं जीव के कल्याण के लिए। जैसे तैसे की बात नहीं सुननी चाहिए। सत्संग के नाम पर लोग घोर कुसंग करेंगे, इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सत्संग की परिभाषा प्रस्तुत कर दी। बिनु सत्संग न हरि कथा, हरि कथा के बिना सत्संग सत्संग नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। जहाँ हरि कथा है, हरिजनों की कथा है, वही सत्संग सत्संग है। तो श्रद्धावान का संग सत्संग, श्रद्धा शून्य का संग कुसंग, और श्रद्धा की परिभाषा है वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। तो केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा करेंगे तो भी हम लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएंगे, और केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा करेंगे तो जिनमें वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा नहीं है, स्वयंभू गुरु बने डोल रहे हैं, जो अपने अंधे हैं और दूसरे को भी गड्ढे में गिराने वाले हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाओगे, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों लक्षण एक साथ बनाना यही निर्दुष्ट लक्षण है। वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिन गुरुजनों में है, उनके वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। साधक की सबसे बड़ी पूंजी है श्रद्धा। आप यदि व्यवसाय करना चाहते हैं, धन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप निरंतर अपने धन को घटाना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं? किसी न किसी उपाय से धन वृद्धि करना चाहते हैं। ऐसे ही आप आध्यात्मिक संपत्ति के धनी होना चाहते हैं, तो आध्यात्मिकता की संपत्ति का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा की सार समार करो, और श्रद्धा कैसे बढ़े, इसी प्रयत्न में निरंतर लगे रहो।